मुंबई का लोकल स्टेशन, जहां दिन भर धूल, शोर, भीड़ और रफ्तार का समंदर चलता है। हर चेहरा किसी मंजिल की तरफ दौड़ता है, लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा था जो कहीं नहीं जा रहा था। वो एक छोटी बच्ची थी, उम्र कोई 9-10 साल, मैले कुचैले कपड़े, बिखरे बाल और गोद में एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया। हर रोज प्लेटफॉर्म नंबर 3 की उस पुरानी बेंच पर बैठी रहती थी। एक ही जगह, एक ही मुद्रा, जैसे जिंदगी उसके लिए थम गई हो। वो ना भीख मांगती थी, ना किसी से बात करती, बस चुपचाप बेंच पर बैठी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसी स्टेशन पर ड्यूटी करता था टीसी अर्जुन। 12 साल से रेलवे में था, हजारों चेहरे देखे थे, मगर इस बच्ची की खामोशी हर रोज उसकी नजर रोक लेती। शुरू में वो सिर्फ देखता रहा, फिर उसे लगने लगा इस बच्ची की आंखों में कोई बहुत गहरी कहानी है। एक दिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई, ड्यूटी खत्म करके बच्ची के पास बैठ गया। धीरे से पूछा, बेटा, यहां रोज अकेले क्यों बैठती हो? बच्ची ने उसकी तरफ देखा। न डर था, न भरोसा, बस एक अजीब सा सन्नाटा। उसने धीरे से जवाब दिया, पापा ने कहा था स्टेशन पर मिलेंगे, मैं उनका इंतजार कर रही हूं। उस जवाब ने अर्जुन को चुप कर दिया, जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मारा हो। वो बच्ची हर दिन सिर्फ एक वादा निभाने वहां बैठती थी, एक अधूरी आस में कि उसके पापा आएंगे। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? घर कहां है? बच्ची ने सिर झुका लिया, कुछ भी नहीं बोली, बस गुड़िया को जोर से सीने से लगा लिया। अर्जुन ने जेब से बिस्कुट निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। बच्ची ने बिस्कुट लिए और मुस्कुराकर कहा, जब पापा आएंगे मैं उन्हें भी दूंगी। उस मुस्कान में इतनी मासूम उम्मीद थी कि अर्जुन का दिल भीतर तक हिल गया। अर्जुन ने अगले दिन से बच्ची के लिए दूध, फल, कभी किताबें लाना शुरू कर दिया। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, मगर अर्जुन की मौजूदगी उसे अजनबी नहीं लगती थी। धीरे धीरे बच्ची अर्जुन को पहचानने लगी। कभी सिर हिलाकर धन्यवाद कहती, कभी उसकी लाई चीजों को चुपचाप रख लेती। एक दिन अर्जुन ने स्टेशन मास्टर से पूछा, क्या कोई बच्ची लावारिस मिली है पिछले हफ्तों में? मास्टर ने सिर हिलाया, कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब अर्जुन की बेचैनी बढ़ गई थी। उसने अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर राठौर से मदद ली। सीसीटीवी फुटेज मंगवाए गए। जो सामने आया वो किसी झटके से कम नहीं था। बच्ची को एक आदमी लेकर स्टेशन पर आया था, प्यार से माथे पर चूमा और फिर अकेले चला गया। बच्ची वहीं बैठी रही। कुछ ही घंटों में उस आदमी ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पकड़ ली थी, सीधे देश छोड़ दिया। उसने अपनी बच्ची को जानबूझकर छोड़ दिया था। अर्जुन के दिल में आग सी लग गई। कैसे कोई बाप ऐसा कर सकता है? उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। अगले दिन स्टेशन पहुंचा तो वही बच्ची, वही बेंच, वही गुड़िया। अर्जुन उसकी बगल में बैठा रहा। कुछ देर बाद बच्ची ने कहा, पापा आ जाएंगे ना? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था, बस उसकी ओर देखा और आंखें भर आईं। अर्जुन ने फिर बच्ची को गर्म कपड़े दिए, एक छोटा सा स्कूल बैग और चॉकलेट्स लाकर रखीं। अब वो बच्ची उससे बातें करने लगी थी, अपने सपनों के बारे में, अपनी गुड़िया मीठी के बारे में। पर हर बार अंत में एक ही बात कहती, जब पापा आएंगे ना। एक दिन अर्जुन ने पूछा, अगर पापा कभी ना आए तो? बच्ची चुप हो गई, फिर काफी देर बाद बोली, तो क्या मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगी? उस एक लाइन ने अर्जुन का सब कुछ बदल दिया। उसने बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तू माने तो मैं तेरा पापा बन सकता हूं। बच्ची ने आंखों में आंसू लेकर कहा, सच में? तुम छोड़कर नहीं जाओगे ना? अर्जुन की आंखें भर आईं। कभी नहीं। उसने बच्ची को गोद ले लिया, नाम रखा परी। लंबी कानूनी लड़ाई चली, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अब परी स्कूल जाती थी, उसके पास किताबें थीं, नए कपड़े थे और सबसे बड़ी बात, एक नया पापा। हर सुबह अर्जुन उसे तैयार करता, ब्रेड पर जैम लगाता और प्यार से स्कूल छोड़ने जाता। एक दिन स्कूल में स्पीच प्रतियोगिता हुई। परी मंच पर गई, माइक पकड़ा और कहा, जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे असली पापा मुझे स्टेशन पर छोड़कर चले गए थे। मैं हर रोज वहीं बैठी रहती थी, इंतजार करती थी। फिर एक दिन एक और पापा आए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ प्यार दिया
और एक दिन कहा, अब तू मेरी परी है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। पीछे बैठे अर्जुन की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो रिश्ता खून से नहीं था, वो रिश्ता इंसानियत से बना था। अब अर्जुन के लिए जिंदगी बस परी थी। एक दिन परी ने पूछा, पापा, क्या मैं बड़ी होकर डॉक्टर बन सकती हूं? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तू जो चाहे बन सकती है, परी है तू, उड़ सकती है। कहानी बस इतनी नहीं थी। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपने घर को एक छोटा चाइल्ड होम बना दिया, जहां 5 और लावारिस बच्चों को आश्रय मिला। और उस घर की पहली बेटी परी थी, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं बनते, रिश्ते वहां बनते हैं जहां कोई बिना स्वार्थ के किसी को अपना कह देता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बस एक लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में लिखिए, इंसानियत जिंदा है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा साथ किसी की जिंदगी बदल सकता है।